शाम का समय खुदा का दिन में आए हमारा जो 11वीं रोजा, और बहुत सारे लोग जो है लगातार भी रोजा रख रहे हैं, छोड़ के भी रोजा रख रहे हैं। जैसे भी उसी रोजा रखते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई ऐसा कोई सख्ती नहीं, क्योंकि लंबा रोजा है। जैसा खुदा का हिम्मत देते हैं उस रोजा रखो। हालेलुया। अगर बिना रोजा रख नहीं पाते हैं फिर भी कोई शिकायत नहीं, खुदा ताड़े से नाराज भी नहीं, क्योंकि हमारा हमको देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज शाम को काफ़ी ऐसी और आराधना करके प्रभु से और जो कि प्रभु में मगन हो रहे थे। आज मेरा विषय शाम को है, हम तकना नहीं, हम हिम्मत हारना नहीं, फ्रट नॉट। हम कभी कमज़ोर नहीं होना, हौसला हारना नहीं। ये रोज़ा प्रार्थना हम इस यहाँ पर इसलिए रखे हैं कि हमारे कमज़ोरियों को दूर करें, बेदिलेरी दूर करके हमको खुदा दिलेरी दे। अगर हौसला हरा हुआ है तो परमेश्वर हमारा हौसला बढ़ाएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे लूका का अंश, जल्दी जल्दी पढ़ना। 18 बाब, लूका 18 पहले आयत से 8 तक पढ़ेंगे। लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 फ्रॉम वर्स 1 to 8। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यदि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। भाई बहनों, इधर एक औरत है विधवा और एक जज है न्यायी। वो विधवा उस न्यायी के पास जाते हैं, जज के पास जाते हैं, मुझे न्याय दे, मेरा जड़ा दुश्मन है या मेरा मुद्दई, क्या लिखा है? मुद्दई पंजाबी में क्या लिखा? मेरा मदद करने वाला, मुद्दई से मेरा क्या करो? मुकदमा लड़। लेकिन इधर हम देख सकते हैं, जो कुदरमी होने के वसीले से जो वो जल्दी काम नहीं कर रहे हैं, देर बड़ा लगा लिया। लेकिन इस औरत ने गड़ी मुड़ी और जो कि उस दरवाजे पर कड़कड़ाते रहे। आखिर में उसने मन से कहा, मैं परमेश्वर का डर भी नहीं रखते हैं, लोगों का शर्म भी नहीं रखता। मतलब ये बंदा परमेश्वर को जानने वाला है। कई एथिस्ट होते हैं जो खुदा है नहीं, लेकिन ये जज परमेश्वर को जानने वाला जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का डर रखते ही नहीं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते परमेश्वर रहेगा, लेकिन वो उस परमेश्वर पर विश्वास करके भी जो है कि वो खुदा का डर नहीं रखते हैं और जो है कि खुदा के रास्ते पर चलते नहीं है। ये खुदा का डर नहीं रखते, लोगों का शर्म भी नहीं खाते हैं। उस औरत बार बार जाते, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी उसने अपने दिल में सोचा, ये बार बार आती हैं, मुझे तंग करते हैं, मैं इसका न्याय चुकूंगा। फैसला किया। लेकिन यीशु ने बोला, अगर ये न तो खुदा का डर रखते हैं, न तो इंसान का शर्म खाते हैं, फिर भी इस औरत घड़ी मुड़ी उसके दरवाजे पर कड़कड़ाने से उसका न्याय चुकाए, तो
साड़ा परमेश्वर है जो रात दिन उसके सामने और जो कि दुहाई देते उनसे न्याय नहीं चुकेगा, तो कहा कि जल्दी उन्होंने न्याय चुकेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो दुनिया का न्याय कुधर्मी है जितना, और वो देर भी रखते हैं, कड़कड़ाए तो किसी का सुनता भी नहीं। लेकिन इधर लिखा है कि ये न्यायी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कौन है? न्यायी परमेश्वर। वो देर बड़ा लगाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर है जल्दी काम करने वाला है। ये रोज़ा प्रार्थना में तो खुदा का हजूरी में आए हैं, सन पता नहीं जल्दी का अर्थ परमेश्वर के और जो है कि उस लफ्ज़ों से कैसा होएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारा फ़र्ज है कि खुदा के सामने विषय रख के कड़कड़ाते रहना, हौसला कभी भी हारना नहीं है। नहीं, हौसला नहीं हारना। इस औरत हौसला नहीं हारे, कड़कड़ाना से और जो है कि उसने और जो है कि उसने बेदिलेर नहीं हुआ, इस औरत कड़कड़ाते रहे। विषय है कि हम खुदा के हजूरी में हम प्रार्थना करते रहें और खुदा जल्दी ही हमारा प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। बड़ा जल्दी परमेश्वर आपको क्या करेगा जी? उत्तर देगा, क्योंकि धर्मी परमेश्वर है और धर्मियों का प्रार्थना सुनता भी है। लेकिन है कि वो हर एक ने अपना हक देते हैं। क्या जी? हर एक ने अपना हक देता है। ये दुनिया में अदालत में हो सकते हैं, अपने परिवार में हो सकता है कि हमें और जो है कि हक नहीं मिलते हैं, सरकार हक नहीं देते होंगे, न्याय नहीं करते, अन्याय ताड़ने वाले हैं। ये दिनों में जितने लोग इधर बैठे हैं, हो सकता है कि आपको कोई भी वजह से अन्याय ताड़नाल हो रहे हैं, लेकिन आज इस दिनों में खुदा के आगे रोज़ा प्रार्थना में तो आते रहो, प्रार्थना करते रहो, खुदा का जरूरत पर खुदा साड़ा न्याय करेगा। हालेलुया। बहुत जल्दी न्याय हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस औरत कड़कड़ाते रहे हैं, इसने हौसला हराई नहीं। अब्राहम भी ऐसा था। लिखा है कि पढ़ना नहीं, उत्पत्ति 18 बाब में अब्राहम को पता चला जी उसका भाई लूत और उसका परिवार को दुश्मन लेकर चला गया। लेकिन उधर हम देख सकते हैं कि अब्राहम को पता चला जब सदोम अमोरा में आग उतरने वाला है। हम देख सकते हैं कि अब्राहम अपना भाई सदोम अमरों में रहते थे और उसका बचावा के लिए, उसको उस आग से बचाने के लिए, उसके कारण उस शहर को भी बचाने के लिए और लूत अब्राहम परमेश्वर के दरबार पर क्या किया जी? कड़कड़ाता। हालेलुया। हालेलुया। तकरीबन 6 बारी कड़कड़ाया। कितनी बारी? 6 बारी। विषय 6 बारी रखा। भाई बहनों, हम विषय रख के प्रार्थना करना। क्या करना? विषय रख के प्रार्थना। बड़ा बोझ के साथ क्या करना जी? प्रार्थना करना। प्रार्थना करने लगा कि मेरा प्रा को बचा लो। हालेलुया। हालेलुया। मेरा भाई को क्या करो जी? बचा लो। बचा लो। तुसी हो सदोम अमरे को भी उसके कारण क्या करो जी? बचाओ। एक कुछ शर्त उसने खुद भी रखे आसी, अगर 10 धर्मी उधर है तो क्या जी? तो और जो कि उस धर्मी के कारण और जो कि शहर को भी नहीं बचाएगा। लेकिन वो तो 10 धर्मी नहीं था, इन्हें ही 4 मेंबर सी, लेकिन एक बगल जरूर सी। उन्होंने बार बार बेनती करने से, विषय रह कर प्रार्थना करने से लूत और उसका परिवार को खुदा ने क्या किया जी? बचाया। यह दिनों में हम विषय रख कर कड़कड़ाना, आपका परिवार में कहीं नहीं बचे होंगे, उन लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करना है। हो सकता है कि आपका शहर बचना है, दूसरों के लिए बचने के लिए बड़ा आग उतरने वाला है। परमेश्वर का कार्य दुनिया में आ रहे हैं और भाई बहनों में प्रार्थना करना, हमारा परिवार बचना है, हमारे पति पत्नी बचाना, उसके लिए ऐसे लगातार कड़कड़ाते रहना। हालेलुया। हालेलुया। देखो खुदा को आमने सामने और जो कि उसने और विनती करता रहेगा, खुदा गुस्सा न कर, खुदा गुस्सा न। मैं एक बारी और हमारा परमेश्वर के सामने हम जितने बारी कड़कड़ाओ वो गुस्सा नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो अब्राहम विषय रख के लगातार कड़कड़ाया, क्या जी? मेरा भाई परिवार को क्या करो जी? बचा लो। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह हम देख सकते हैं कि याकूब यहाँ से शासन करने के लिए हम देख सकते हैं कि और परमेश्वर के सामने रो रो के उन्होंने बरकत मांगा पूरी रात। कितना जी? पूरी रात। पूरी रात नींद छोड़ के स्वर्गदूत के साथ वो शाम लिखा कि
रो रो के कड़कड़ाया, लगातार कड़े कि रात पूरा। भाई बहनों, हमें भी चाहिए कभी कभी विषयों के लिए रात पूरा भी बैठना पड़े, कई बार सारा दिन भी बैठना पड़े, लेकिन ऐसे बैठे तो खुदा जरूर उसका यह था कि मुझे बरकत दो। हालेलुया, हालेलुया, मुझे क्या दो? बरकत दो। ये दिनों में हमको अलग अलग प्रकार का जिस्मानी आशीष हो सकता है कि आत्मिक आशीष हो सकता है कि, और जो कि आप क्या क्या आशीष है, और जो कि आपको पता है कि केड़े केड़े आशीष आपको चाहिए। लेकिन आप आज रात लगातार, लेकिन इसमें लिखा है याकूब क्या कि अपने सारे परिवार को, और उसने अपना याबूक नदी के पार लगाया, बाद में अकेला आ गया। क्या आ गया? अकेला है। ये स्थान पर असी खुदा से आशीष हासिल करने के लिए इधर खुदा के साथ असी युद्ध कर रहे हैं, और जो कि ये समाज से अकेला महसूस करना, क्या होना? अकेला महसूस। दुनिया का चिंता वहाँ फिक्र हो सकता, तुझे अपने परिवार भी लेके आए होंगे, लेकिन वो सारे एक पास से रखना, आप और अपना परमेश्वर अकेला। ये रोजा प्रार्थना करते परमेश्वर आपका साथ हम जुड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। सारे दुनिया का बोझ बिकर सब कुछ छोड़ के खुदा का हजूरी पर असी एक अकेला हो के खुदा के साथ ये समाज से गुजारे, खुदा से प्रार्थना करें भाई बहनों, और खुदा में आशीष जरूर देगा। हालेलुया। इस जंग में और खुदा कमियां भी प्रकट करते हैं। क्या जी? फरिश्ते ने पूछा तेरा नाम क्या? उसने बोला याकूब है, तो उसका नाम भी बदला, पूरा आशीष मिला। ये भी आशीष है, जब ऐसे अपना कमियों को भी इकरार करके माफी मिलते हैं, वो क्या होता है जी? आशीष है। धन्य वो लोग हैं जिसका अपराध क्षमा हो गया है। परमेश्वर हमें इस दिनों में पाक और पवित्र भी कर रहे हैं, वो भी बहुत ही बड़ी एक आशीष मानना। खुदा ने पूछा तेरा नाम की है? आज इस जगह पर हम ये रोजा प्रार्थना में आने में खुदा अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमारा नाम लेके भी हमें अपना कमी कटी और जो है प्रकट करना चाहते हैं। तेरा नाम क्या? खुदा को नहीं पता से उसका नाम क्या है, बड़ा पता है उसको, उसका भी नाम पता है। क्या जी? उसका दादे का भी नाम पता है, बाप दादे का भी नाम पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसका नाम अर्थ ये था, नाम में कुछ लुके हुए थे, नाम में कुछ लुकिया है। नाम का अर्थ ही कई कमी वाला बंदा है, ये कई कसूर वाला बंदा है, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, रूप बदलने वाला, बड़े और जो है कि किसी का हक नु छीनने वाला, बहुत सारे अर्थ उसमें आते हैं। उसने बोला मेरा नाम क्या जी? याकूब। इस दिनों में और जो है कि जब ऐसे अपना गलती हम झूठ बोलते हो सकता, हम वेश बदलते होंगे, हम जैसा है वैसे नहीं आते। आज गीत पहले सिखाया, जैसे हम है वैसे ही ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया। उसने और जो उस बात को मान लिया, मैं जो है याकूब है। यह दिनों में हम खुदा का हजूरी में हम लगातार आशीष पाने के लिए बैठे, तो जितनी बारी भी खुदा हमसे हमारा जीवन कमियां पेशियां प्रकट करेंगे, उतनी बारी भी ऐसी गलती मन के क्या करना जी छोड़ने, फिर खुदा सानी क्या देगा जी? आशीष। हालेलुया, हालेलुया। और एलिया के बारे में लिखा है कि एलिया और सारवत का और विधवा औरत के पास गए, उन्होंने जो है कि उस औरत के घर में परमेश्वर ने उसको 3-3.5 साल उधर ही पालन पोषण किया। अकाल के टाइम पर उन्हें तो एक बेटा था, उसका डेथ हो गया। क्या हो गया? डेथ हो गया। लेकिन इसमें लिखा है कि और जो एलिया और उस बच्चे के लिए 3 बारी प्रार्थना किया। कितनी बारी? 3 बारी लगातार प्रार्थना की, उसका जान वापस आ गया। के दिनों में आत्मीय रीति से मरे लोग हो सकता है कि जिस्मानी रीति से भी कई मौत के किनारे पर लोग हो सकते, उनके लिए ये रोजा प्रार्थना में ऐसे लगातार प्रार्थना करो। हालेलुया, लगातार क्या करो? कड़कड़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या जी? तो मैंने बोला पहले कई बारी, यीशु ने कहा मांगे तो दिया जाएगा, कड़कड़ाया तो खोला जाएगा, ढूंढे तो पाओगे। उसका अर्थ ये है लगातार मांगो, लगातार प्रार्थना करो, हालेलुया। मांगते ही रहो, लगातार ही कड़कड़ाते ही रहो, लगातार ही क्या करो? तुसी ढूंढते रहो। दिखाएं कि इतना बड़ा खुदा का दास था, उसने भी बार बार प्रार्थना किया, उस बच्चे का जान वापस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कलिसिया में बहुत सारे लोग हैं, रोगी हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, कई कतरे में है,
हम प्रार्थना करें खुदा ने चंगा भी करे, खुदा उन्होंने लौटाए, खुदा का कलशा में लौटाए। हालेलुया। हालेलुया। इसकिया जैसा और जो मरने के कंडे आ गया, लेकिन इसका भी प्रार्थना किया और जो कि उसका जान वापस आके 15 साल बढ़ाया। हमें इस दिनों में कई घरों में और जो कि दुख हैं, अफसोस हैं, कई लोग बीमार दुखी होने के वसीले से ऐसे उन लोगों के लिए बार बार प्रार्थना करिए। हालेलुया। हालेलुया। और एलिया और जो कि 3.5 साल से बारिश नहीं हो रहे थे, लोगों का गुनाह कसूरों के वसीले से, लेकिन जब और एलिया ने उन सबको इकट्ठे करके एक नया फैसला किया। उन्होंने बोला कि ये बाल मूर्ति ये कोई परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर यहोवा ही है। और उन्होंने जब मान लिया और लिखा कि और फिर क्या हुआ जी, आसमान से क्या किया जी, आग उतरा। हालेलुया। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि 3.5 साल और जब कि बारिश नहीं था और वो जहाँ पर क्या हो गया जी, बारिश हो गया। भाई बहनों, ये दिनों में हम प्रार्थना करना, जब यागविधि बना के उसने यही प्रार्थना किया, खुदा बाप ये यागविधि पर आग उंडेलो। क्या उंडेलो? आग उंडेलो। आगे हम देख सकते हैं कि उसने ये प्रार्थना किया बार बार उड़ने में होके, क्या जी, मी बरा दो। ये दिनों में लगातार ये प्रार्थना, रूह का आग बरसा, रूह का और जो कि लिखा है कि और बारिश बरसा। जब असी बार बार प्रार्थना करेंगे और खुदा जरूर रूह का आग भी उंडेलेगा और रूह का बारिश भी करेगा। हालेलुया। 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 रूह का आग भी, रूह का बारिश भी, ये दोनों पवित्र आत्मा का काम है। ये दिनों में परमेश्वर चाहते हैं, उसके लिए एलिया ने क्या किया जी, बार बार प्रार्थना किया। खुदा का काम को तुझे देखने के लिए हम बार बार प्रार्थना करना। क्या करना जी? बार बार प्रार्थना ये सारे बोलते हैं लगातार प्रार्थना करना, लगातार कड़कड़ाना। और ये सारे हमको इसलिए दिखाते हैं तुसी, और इतने खुदा के संत लोग अब्राहम है, याकूब है, एलिया वारा बार बार उन्होंने प्रार्थना किया, कड़कड़ाए, तो हमको कितना कड़कड़ाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सो भाई बहनों, सो असी प्रार्थना करके खुदा के हजूर पर बेनती करके क्या नहीं करना, कौन सा नहीं हारना, याब नहीं हारना। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, पढ़ेगा यशायाह 7 बाब 4 आयत से पढ़िए। यशायाह 7 बाब 4 आयत से पढ़िए। यशायाह 7 बाब। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖ, ਖਬਰਦਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਨਾ ਡਰ। हाँ ਇਹਨਾਂ ਚੁਆਤਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸੁਲਗਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਰਮਲਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਰਸੀਨ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਰਮਲਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਫਰਾਈਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਟਾਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈਏ। हाँ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦਾ ਸਿਰ ਰਸੀਨ ਹੈ, ਪਰ 65 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਫਰਾਇਮ ਉੱਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया। इधर लिखा है कि जो शत्रु है, शत्रु शैतान साढ़े खिलाफ जंग चढ़े तो असी याव हरना नहीं। इधर लिखा है कि यहूदा राजा, उसके खिलाफ इसराइल का राजा, इसराइल का राजा जाके एक और राजा आराम राजा को इकट्ठे करके परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जंग करने के लिए आया। परमेश्वर ने कहा नहीं, तो क्या नहीं करना कि नंदे वसीले से डरना नहीं, हौसला हारना नहीं। हाँ पढ़ो, इशारा पढ़ो, क्या है? ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖ, ਖਬਰਦਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਨਾ ਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਆਤਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸੁਲਗਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਤੋਂ, अर्थात रमल्याह दे पुत्र आराम। कहेंगे ये जो लोग हैं कैसा जी, सुलगदे टुंडे हैं, सुलगदे टुंडा। हाँ, या बोलते हैं कि इसमें आग नहीं है, इसमें आग नहीं है, सिर्फ तुआई है, ये कुछ भी कर नहीं सकते। इधर वसीले से नहीं डरना, कमजोर नहीं होना, बेदिलेर नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया। भाई बनो, शैतान हमारे खिलाफ जो जंग चढ़ेगा, लेकिन शैतान का आगन बाणानु बुझाने के लिए परमेश्वर अपना और जो शस्त्र वस्त्र खुदा ने हमें दिया है, ये कुछ भी कर नहीं सकता। कई बार ऐसा सोचते हैं
बड़ा झुंड आए, एक नहीं बहुत झुंड है। शैतान अलग अलग रीति से हमारा हौसला हरवाने के लिए, कोई बीमारी के वजह से होंगे, कोई और किसी न किसी लोग लड़ाई हमारे खिलाफ छेड़ते हैं। कई बारी कोई अन्याय से कोई हमारा पीछे जो कि कचहरी में केस किया होएगा, परिवार रीति से होंगे, कोई बीमारी दुखों के वसीले से होंगे, घर का कोई हालात ऐसा हो गया, शैतान ऐसा हमारा रोजे के दिनों में हमारा हौसला हराना चाहते हैं, लेकिन डरने का कोई लोड़ नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं डरना? पढ़ो 14 आयत पढ़ो। हाँ जी, उसी का 14 पढ़ो, 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हाँ। और जब तक वह बुरे को त्यागना। हालेलुया। इसमें लिखा है कि डरने का इसलिए लोड़ नहीं, यीशु मसीह के बारे में है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कुमारी गर्भवती होंगे, एक बड़ा जने कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। वो बचाने वाला है, पाप एवं भक्ति के लिए है, लेकिन एक वायदा दिया हुआ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर क्या जी? हमारे साथ। इमानुएल का अर्थ क्या जी? परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का अर्थ क्या? बचाने वाला हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। हम जहाँ जहाँ भी हो, गैर लोगों के बीच में रह रहे नहीं, शैतान का अड्डियों में रह रहे नहीं है। लोग जादू टोना और गैर लोगों के बीच रह के क्या क्या है, जब ऐसी दुआ करने के लोग आते हैं, शैतान क्या क्या बातें करते हैं लोगों को। किसी का कपड़ा काट के लेके जाते हैं, क्या जी? कई जादू करके मैं घर गया, परिवार मुझे दिखाया मंजा पूरा क्या किया जी, बीच में ऐसा काटे हुए, कमरे में खून, ये सारे शैतान की बातें हैं। लेकिन भाई बहनों, ये कोई भी चीज़ से शैतान अपना काम करने दो, लेकिन खुदा के लोगों को कोई नुकसान नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि हर हथियार ताड़े के खिलाफ क्या हो जाएंगे? नाकाम होगा। लिखा है कि मेरा नाम लेकर भूतान क्या करे कर लेगा, पावन जहर भी ताने खिलाएंगे, कोई असर नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पावन ताड़े तो जो मर्जी करो, ताने कोई भी फर्क नहीं है। पावन ताड़े बुए थे कोई चीज़ आकर छोड़ो, तुझे डरने का कोई लोड़ नहीं, तुझे परमेश्वर का लोग है। खुदा का नाम लेके गेट खोलो, हो सके बाहर बड़ा कुछ होंगे, पावन गेट में टांगर भी गया, कुछ भी होता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कोई जादू टूणा कुछ भी नहीं चल सकता। जंग का जो परमेश्वर हमारे साथ है, हमको जीत देने वाला, दुश्मन का हथियारों को पसंद करने वाला परमेश्वर है, नगाह करने वाला परमेश्वर। हो सकता है कि तेरा परिवार के खिलाफ हो सकता, नौकरी पेशे के खिलाफ हो सकते हैं, कि आप आगे बढ़ने के खिलाफ हो सकता, आपका बच्चों का बहू के खिलाफ हो सकता, आपका बच्चों का पढ़ाई के खिलाफ नहीं हो सकता। कई लोग आते हैं, ध्यान नहीं लगते हैं, कई बारी बच्चों को पढ़ाई में ध्यान नहीं लगते हैं, कई बारी भाई बहनों पर हम बाइबल पढ़ते हैं, कोई ध्यान नहीं। लेकिन परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। हालेलुया। ये दिनों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओ। खुदा तो अपना सामर्थ्य मुझे दो। हालेलुया। अपना क्या दो? खुदा का सामर्थ्य से मांगिए, परमेश्वर का सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के साथ हम दुश्मन का सामना कर सकते हैं। इधर जो है कि स्कॉटलैंड, जो यूके के साथी हैं, और इसमें स्कॉटलैंड में एक रानी होते थे। उस रानी बहुत क्रूर रानी थे, बाबे नाम उसका अजो मसीह थे, लेकिन परमेश्वर के लोगों को बड़ा तंग करने वाला सी। एक पहले की बात है, उधर जॉन नॉक्स नाम का एक खुदा का संत सी, बड़ा प्रार्थना करने वाला सी। क्या जी? वो बहुत प्रार्थना करने वाला सी। वो ये दुआ करते थे, ये खुदा, और जो कि जॉन नॉक्स से प्रार्थना करते थे, और ये स्कॉटलैंड मुझे दो, परमेश्वर के लिए दो, ये प्रभु यीशु मसीह का नाम का अधीन हो जाए, स्कॉटलैंड मुझे दो प्रभु के लिए, नहीं तो मेरा जान ले लो, नहीं तो मेरा जान ले लो, जान ले लो। प्रार्थना करते थे, गुड ने में होकर प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना का इतना सामर्थ्य खुदा का काम प्रकट हो गया। उस रानी का नाम था क्यून मेरी, रानी मेरी, और वो एक दिन
आखिर में आके वो जॉन नॉक्स को डरने लगा। ये सादा बंदा है, सादा क्या जी, एक बंदा खुदा का जन प्रार्थना करते, उसको पता चला ये घुटने में प्रार्थना करते हैं। आखिर में बोलते हैं कि मैं मेरा कोई दुश्मन राज्य से और पावे 10,000 जड़ा जो विरोधी फौजी मेरे खिलाफ खड़े होते हैं, उससे ज़्यादा मैं जॉन नॉक्स से डरता हूँ। मेरा दुश्मन का 10,000 दुश्मन फौजों से मैं किसको डरता हूँ? खुदा का दास जो प्रार्थना करने वाले से क्या जी डरता हूँ। भाई बहनों, आप गुड़ने में इस दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, शैतान कांपेगा, हालेलुया, शैतान डरेगा, हालेलुया, जड़ा ताड़ा नुकसान करते हैं, उन्हें पता चलेगा मेरा नुकसान हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई भी इसलिए रोजा प्रार्थना में हम शैतान से डरना नहीं, नहीं, शैतान का अधिकार से नहीं डरना। पावर खुदा ने हमें दिया। यीशु ने बोला, यीशु जब मरा और जिंदा हुआ, उसने बोला कि सारा अधिकार मुझे दिया गया मुझे है। मिला, इसलिए तुम जाओ, क्योंकि प्रभु ने हमें भी अपना अधिकार दिया हुआ। हर एक विश्वासियों को परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ, और बच्चे तो अधिकार है। यीशु ने गुलाम के शैतान को डांटने के लिए तानो अधिकार है, सामना करने के लिए तान क्या जी अधिकार है। लेकिन इस दिनों में आप पवित्र आत्मा का अधिकार भी मान लिए। खुदा बाप, तो मुझे पवित्र आत्मा क्या करो, अधिकार दो। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन डरेगा, दुश्मन क्या करेगा जी, डरेगा और कांपेगा। हालेलुया, दुश्मन डरेगा और क्या करेगा जी, कांपेगा। सो दो बातें मैंने आपको बोला। ये दिनों में हम प्रार्थना का विषय रख के खुदा से प्रार्थना कर रखे विषय रखते हैं, तो उसे याद छोड़ना नहीं, कड़कड़ाते रहो। बड़े बड़े विषय हम भी रखते हैं, सारे विषयों का उत्तर अभी तक मिले आई नहीं। दुनिया में तुम जाके देखो, बड़े बड़े खुदा के संधि जनों के पास जाको, वो भी बोलेंगे बहुत सारे विषयों का उत्तर अभी तक मिले आई नहीं, लेकिन वो कड़कड़ाते रहते हैं, कोई हौसला छोड़ते नहीं। भाई बहनों, आज हम भी परमेश्वर के सामने इस दिनों में पिछले साल से रखे होंगे, कहीं नहीं मिले होंगे, कई लोगों को ये साल के रोजे के पहले मिला होंगे, हो सकता है कि अब कई लोगों को ये रोजे में भी मिल रहे हैं, कई गवाहियाँ हो रहे हैं। लेकिन भाई बहनों, हिम्मत नहीं हारना, हौसला नहीं हारना, घुटने का बल से ऐसी प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। लगातार हो सकता है कि अन्याय करने वाला जज हो सकता, अन्याय करने वाले लोग हो सकता, तान उत्तर नहीं देंगे, लेकिन एक न्याय करने वाला परमेश्वर है, अन्यायी का दिल को भी बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्यायी का दिल को भी क्या करेगा जी, बदलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अन्याय हो रहे ने, परमेश्वर आपका उस जगह पर काम करेंगे, उस वो लोगों से आपका फायदा करवाए। हालेलुया। खुदा सब कुछ करने का सामर्थ रंगे। कई लोग अपने बच्चों का जीवन नहीं बदलने, आज भी आके बोला पंजाब में नशा बहुत है, हमारा विश्वास है कई बच्चे भी ऐसे हैं। हौसला नहीं हारना, हौसला नहीं हारना। हौसला हार गए तो शैतान जीतेगा और फिर नशा जीतेगा। नशा बेचने वालों का दिलेरी क्या करेगा, जीतेगा। लेकिन तुम्हारा प्रार्थना से नशा हारेगा। हालेलुया। नशा बेचने वाले का दिलेरी हारेगा, इसका पीछे शैतान का काम हारेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर अधिकार साढ़े खिलाफ परमेश्वर लोगों के खिलाफ नाकाम हो जाएगा। आमीन। लगातार विषय रह के प्रार्थना करो, रूह की बारिश के लगा प्रार्थना करो, रूह की बारिश हो जाए, आग की बारिश हो जाए। पवित्र परमेश्वर का काम के लिए ये दिनों में प्रार्थना करो। और लूत जैसे लोगों के लिए जो पीछे हट के सदोम में रहेंगे, या हमारा पीछे हटे हुए लोगों के लिए भी प्रार्थना करो। खुदा तो उन्होंने वापस लेके, हालेलुया, हालेलुया। खुदा करेगा जी, करेगा। खुदा करे। आइए अपना कान से बंद करिए, हौसला नहीं हारना। क्या जी, दुआ करके मांग मांगे रोजा रखे और तुसी हौसला नहीं करना। ये दिनों में खुदा के दिन में बार बार तुसी आ रहे हो, अपने घर में तुसी कड़कड़ा रहे हो, खुदा का हजूरी में तुसी ये दिनों में प्रार्थना हर प्रार्थना खुदा धर्मियों का प्रार्थना सुनता है और पैदल से कष्टों से बचाते हैं। आप केड़ा बातों के लिए कड़कड़ाते कई बार मैं भी नहीं जानता, मैं भी हो सकता एक सीमा है, मेरा भी एक सीमा होएगा, लेकिन परमेश्वर जानते हैं, आपका मांगने के पगले जानता है। कई विषय तुसी नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन खुदा जानता है।
मांगने के पहले वो जानता ताड़ा की लोड़ है। ताड़ा आंसुओं को देखता है, ताड़ा प्रार्थना, ताड़ा गिड़गिड़ाना, ताड़ा कोड़ापन। इस्राएल लोग बड़े कोड़े हो गया। राजा ने मिस्र में बड़ा तंग किया। एक बने बच्चे मरवा रहे हैं, एक बने कठिन काम करवा रहे हैं। लेकिन खुदा ने देख लिया, उनके कष्टों को देख लिया। बोला मैं उधर आया हुआ। ये रोजा प्रार्थना में जिस विषय के लिए आप कड़कड़ा रहे हो, प्रार्थना खुदा उधर आ रहा है। नतीजा तुम देखोगे, नतीजा देखोगे। खुदा अपने धर्मी बच्चों का प्रार्थना सुनता है। वो हर एक को अपना हक देता, हालेलुया। से छुड़ाएगा। शैतान बड़ा नहीं, हमारा खुदा बड़ा। हालेलुया, गोलियां तो बड़ा नहीं बल्कि यीशु बड़ा। हालेलुया, खुदा बड़ा है। चढ़ बीमारी बड़ा नहीं, चंगा करने वाला यीशु बड़ा। हालेलुया, दुश्मन ज्यादा नहीं, हो सकता ज्यादा नजर आते हैं, सेनाओं का होगा आपका साथ है। उधर नाल ज्यादा ताड़े नाल है, उधर नाल ज्यादा शक्तिशाली खुदा आपके साथ है। वो आपका जंग लड़ेगा, आपका समस्या हल करेगा, बीमारियों को चंगा करेगा, आपको तंदुरुस्ती देगा, आपका खर्चा उतारेगा। हालेलुया, लबरबर करबो शांतला खातराई रबक लोर बलक सकरबो शांतला लोर बलक शांतला। प्रार्थना करो, आराधना करो। अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो। वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो। वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो। वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए इधर आए। वो एक नौकरी के लिए प्रार्थना के बड़े देर हो गया, उसने बात छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन आके बोलते बड़े कुछ साल तो पहले जॉब के लिए अप्लाई किया और वो बोलते कि थोड़ा उधर से जॉब मिल गया। उधर से बोलते कि बुलाया, बोलते हैं कि थोड़ा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। हो सकता है कि कई बातें दूसरी प्रार्थना करके छोड़ दिया है, उसका भी उतराने वाला है। जरा आशा छोड़ दिया प्रभु उस काम को भी करने जा रहा। हालेलुया। ओ मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद।
हम प्रार्थना करके रोजा रख के विषय ताड़े सामने रख के मेरे खुदा जी कभी हौसला ना आ रहे, कभी दबा जाई उसने हौसला नहीं आ रहा। और वो जज जो हौसला हराने वाला बंदा सी, क्योंकि खुदा का डर नहीं और जो कि इंसान का शर्म नहीं, उसने हौसला नहीं हरा। कुदरमी हो कभी उस औरत हौसला नहीं हरा, बार बार खड़कना से सुनाए तो हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर तो हमारा हौसला हराने वाला नहीं, तो धर्मी परमेश्वर है। मेरे खुदा जी को बड़ा देर लग गया तो बड़ा जल्दी अपने लोगों के लिए काम करने जा रहे हैं। हम शैतान के साथ जंग लड़के हम हौसला ना रहे जगत और खुदा शान को भी बख्शो ये जंग के मैदान पर हम लड़ते रहे प्रार्थना के साथ हथियार बांध के, क्योंकि ये जंग खुदा हमारे साथ जंग लड़ने वाला जीत देने वाला यीशु हमारे साथ। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस 11वें दिन का रोजा और दिन में भी शाम को भी लोग दाड़े को आ रहे नहीं, खुदा भाई इन पर बड़ा रहम करना, तो अपने लोगों के परिवारों में आशीष तो बच्चों को बरकत देना, कमा करो बार बरकत देना, जो जो विषय रखे हैं सारे विषय उत्तर देना। कई कलसिया में रोग जार बीमार हैं बिस्तरे पर है, ये मेरे यीशु के नाम से चंगे हो जाए भाई। खुदाबा दुआ में जमाल मसीह को तूने पूरा चंगाई तंदुरुस्ती देना, शामुएल बिस्तरे पर है उसका सोच जगम सारे यीशु के नाम चंगे हो जाए। बहन बोली का घर वाला अटैक हो गए, मेरे खुदा के हॉस्पिटल यीशु के नाम से चंगे हो जाए। खुदा बाप सोचे के पत्नी और इसी तरह जितने लोग बीमार हैं तो चंगा करना, और भी इस यहाँ पर खुदा कई प्रकार का पथरी है, रसोड़ी है, चिकन गुनिया और टाइफाइड बुखार बहुत सारी बीमारियां हैं खुदा, तो हर एक बीमारियों को चंगाई देना, और तो प्रकार का बोझ लेकर बोझ उनको हल्का करना खुदा, आत्म जरूरतों को पूरा जिस्मानी जरूरतों को पूरा करो, जब इधर से जाएंगे तेरे पाक अपने लोगों के साथ